खारिश जिल्द का ऐसा मसला जिसको हम शायद कभी अहमियत ही नहीं देखते, लेकिन खारिश बहुत से मुख्तलिफ मसाइल की वजह से हो सकती है और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए अगर आप इन मसाइल को जल्द से जल्द हल करना चाहते हैं और खुदा न खास्ता किसी लॉन्ग टर्म मसले से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ईमा शाहीन है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र स्पेशलिस्ट हूँ। जिल्द की बीमारियाँ मेरी स्पेशलिटी है। बेशक मैं कॉस्मेटोलॉजी में प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन जिल्द की बीमारियों की इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। और आप सब लोग शायद ये ना जानते हों कि जिल्द की बीमारियों में सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर यानी जिसके साथ मरीज़ डॉक्टर के पास आता है वो है खारिश। खारिश को आमतौर पे हम बहुत ही लाइट लेते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ खारिश हो गई, ठीक हो जाएगी, एंटी एलर्जी गोली खा लेंगे, ठीक हो जाएगी, वो मरहम लगा लेंगे, ठीक हो जाएगी। लेकिन इस इग्नोरेंस की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं। खारिश मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती है। ये एक वक्त पे पूरे जिस्म पर भी हो सकती है, ये जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पर भी हो सकती है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये पता चलाएं कि इसकी अंडरलाइंग कॉज और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आम इन्फेक्शन से लेकर कैंसर तक, ख़तरनाक अमराज तक खारिश हो सकती है। अगर आप आम खारिश के रीज़न्स पर आएँ तो उसमें कॉमनेस्ट इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन है, यानी जरासीम से खारिश का होना। ये देखा गया है कि हमारे टर्शरी केयर यानी बड़े अस्पतालों में भी खारिश के बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं, जिसकी वजह यह है कि उनकी खारिश को मुकम्मल तौर पर ट्रीट नहीं किया गया या सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। स्केबीज़ इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती हैं, जबकि ये बहुत आराम से हल हो सकता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस, जिसमें उर्फ़ आम में जिसको धदरी बनना या स्किन पे उल्ली का लग जाना कहते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसके अलावा यीस्ट इन्फेक्शंस भी एक कॉमन रीज़न है जिससे जिस्म पे खारिश हो सकती है। इसके अलावा कॉमन चीज़ें जो हैं उनमें कीड़ों का काटना, वो भी खारिश के मसाइल में शामिल हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको एक दफ़ा पता ज़रूर होना चाहिए कि आपकी जिल्द की खारिश का क्या रीज़न है। अगर हम लंबे अरसे की खारिश पे जाएँ जो कि हल नहीं हो रहा है, आपके जिस्म को पूरी तरह मुतासिर कर रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में डायबिटीज़ शामिल है। इसके अलावा थायराइड के मसाइल की वजह से भी हो सकता है। कई दफ़ा पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड भी खारिश होती है। इसके अलावा जिल्द की खारिश ऑटो इम्यून यानी जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम की मसले की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा जिल्द के अपने कई अंदरूनी मसाइल होते हैं, जिसमें स्किन का ड्राई होना, जिसे हम अपनी टेक्निकल टर्म में एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, वो है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ टाइप के एक्जिमास, जिसमें सेबरिक एक्जिमा होता है, क्रॉनिक एक्जिमास की बहुत सारी रीज़न्स मौजूद हैं, वो हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्जिमास यानी जो आपकी जॉब से रिलेटेड स्किन की खारिश है, वो हो सकती है। हाउस वाइफ एक्जिमा, जो डिटर्जेंट के एक्सपोजर की वजह से हाथों पाँव पे खारिश होना। इसके अलावा अगर आप गहराई में जाएँ तो कई चीज़ों की कमी, जैसे जिसमें आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, वो भी जिल्द पर खारिश का मौजब बन सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कॉजेज़ की तरफ जाएं तो कई दफ़ा कैंसर्स, जिनमें आमतौर पर लिम्फोमास यानी ब्लड के कैंसर्स या जो स्किन के अपने कैंसर्स होते हैं, उसमें माइकोसिस फंगोइडीज़ या MF, वो भी खारिश का मौजब बन सकते हैं। लिहाजा अगर आपको खारिश का मसला है, चाहे वो कम अरसे से है या ज़्यादा अरसे से है, तो अपने मसले को जल्द से जल्द हल करने के लिए और उसको किसी ख़तरनाक मसले में जाने से बचाने के लिए अपने स्किन स्पेशलिस्ट से रुजू करें। अगर आप खारिश के मसले से मुतालिक मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो आप marham.pk पे लॉगिन करके अपनी ऑनलाइन या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।